ये एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहले में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर पहले और दूसरे की बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो बीच में कट गया था, तो इसलिए दूसरा टेस्ट अब अपलोड कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो किन के बीच में? पुणे से दिल्ली के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रही वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सी बीमारी के लिए? यह है एमपॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन नियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये लाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लॉ लीजन डो होनूर दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये है एन चंद्रशेखरन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद ये बात ठीक है। दूसरा, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। तो दोनों बातें ठीक है। चलिए दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो कौन बन गई है? ये बन गई है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश डैश को यानी किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पहली बार बनाया जा रहा है, के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन से डे को? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये तेलंगाना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रख दिया गया है? तो कौन सा है ये? ये है चिली, यानी कि चिली। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, कजाकिस्तान की एलेना रैबिकिना ने महिला एकल खिताब जीता है। पहली बात ठीक है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता। तो दोनों बातें इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है आपका ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके गोरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश ने? ये पापुआ न्यू गिनी ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। कौन सी बनी है? ये बनी है एयर एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, मध्य प्रदेश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए, लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ बने हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तो तीनों बातें इनमें सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसरो के NBS-01 मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो NBS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है। तो ये बात ठीक है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। दूसरा, 29 मई 2023 को हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये बात भी ठीक है। तो यह उपग्रह GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है WHO के। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसियन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो कौन सी पुस्तक है? यह है थिरुकुरल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। बुल्गारियाई लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इसका नाम पूछा जाएगा, या इसके उपन्यास का नाम पूछा जाएगा कि किसने जीता, या इसका अनुवाद का नाम पूछा जाएगा कि इसका अनुवाद किसने किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो आपको इसे। तो ये इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है एंजेला रोडेल ने। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये इसकी तीनों बातें ठीक है। अब इसको तीनों को आप नोट कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो सीडैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये बात ठीक है, यानी कि ये बात ठीक है। क्या है भारत का सुपर कंप्यूटर? एरावत। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है फ्रंटियर को। तो दोनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण E-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो कौन हो सकता है? वो केरल ही हो सकता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यूनेस्को की घोषणा के दौरान कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया है? तो कौन सा? अमेरिका। नेक्स्ट। मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये है जसवंत सिंह बिरदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही है भाई। तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नेहावा से जोड़ता। तो तीनों बातें ये ठीक हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप न्यूरोलिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। तो न्यूरोलिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है ये एलन मास्क द्वारा। 43 वर्षीय पूर्वी ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब देखिए कुछ भी पॉसिबल आज की दुनिया में। तो कौन है? यह है हरि बुद्ध मागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो किस देश में रखी है? ये रखी है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाले देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो ये बन गया है पटना नगर निगम। BPSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। नए संसद भवन से संबंधित तो इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। देखिए पहला है इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। दूसरा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो BPSC में पूछा गया था 66 या 67 में। नेक्स्ट, 3 मुख्य द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो ये भी ऐसा पूछा गया। तो इनमें से तीनों बातें ये ठीक हैं। तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सभी बातें इसमें से सही। तो आपका आंसर आ गया ये D। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। अब पहला, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है आईफा अवार्ड में। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था।
बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। तो तीनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सही बताना आपको कौन सी है। तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक का क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। दूसरी है मनोज कुमार की सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। तीसरा है आदित्य भूषण की गट्स एमिडिस्ट ब्लडबैथ द अंशुमन गायकवाड़। चलिए तो तीनों बातें इनमें सही हैं। नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 33 है, सही मतलब कौन सा इसमें से सही मैच करता है वो बताना है आपको। तो देखिए पहला, बोला टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। कौन? बोला टिनुबू। रेसेप तैयब अर्दोगान कहाँ के? तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। तो तीनों बातें में ठीक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 76वां कोर्स फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए पाल्मे डी ओर यानी कि एनाटॉमी ऑफ ए फॉल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ट्रॉन ऑन हंग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कोजी याकोसी। तो तीनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपका देहरादून में। चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको पता भारत द्वारा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई है आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक। नेक्स्ट देखते हैं, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन? हिमाचल प्रदेश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाल ही में किस देश ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? काफ़ी सराहनीय काम। तो ये किसने किया है? ये किया है जगदीप पिल्लई ने। हाल ही में किस व्यक्ति ने? तो जगदीप पिल्लई ने। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में मामले में मतलब पहले स्थान पर कौन है और दूसरे पर कौन है? तो ये रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स है ना। तो इसने क्या निकाली? पहला और दूसरा कौन है इसमें? तो देखिए पहले पे है आपका चाइना, यहाँ पे चाइना है, और दूसरे पे आ गया भारत। क्लियर है? दूसरे पे आ गया भारत। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो किसे? सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा देश है जहाँ पर ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? तो नेपाल है वो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई हैं? तो कहाँ पे? ये कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो किसने किया है? ये किया है आपकी फास्ट इंस्पेक्टर ने। फास्ट इंस्पेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख, कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। यह ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बात ठीक है? तो पहली बात ठीक है। दूसरा, NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। यूपी का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ के बीच गाजियाबाद और अलीगढ़ के बीच 112 किलोमीटर की सड़क बनाई, तो कहाँ पर? ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो कौन सी संस्था है वो? ये है आपकी UGC। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश डैश में जनगणना भवन
जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ये मतलब ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। तो देखिए भाई, अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब कर दो, नहीं मन कर रहा तो मत करो, जब पेपर हो जाए तब कर देना, रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव तब कर देना। पॉजिटिव मैं दुआ करता हूँ कि सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहे, अगर देखा होगा आपने अच्छे से तो, वरना तो भाई अगर ऐसे ही देख के निकल गए तो फिर भाई क्या रहने वाला रिजल्ट हो तो मुझे भी नहीं पता फिर। लेकिन फिर भी मेहनत करो यार, पढ़ो, जब लगे हुए हो तो तैयारी करने में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में बताना कि कौन सी सुमेलित हैं। तो ये देखिए, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। ये रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी, ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पहला भी। तीसरा देखते हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के प्रमुख बने। तो तीनों बातें ठीक हैं। अब ये देखिए, इसमें सारी बातें सही आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एग्जाम में भी आपको ये ऑल ऑफ द मिलेगा। भाई यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का मकसद ये रहता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा दी जाए। तो अपनी ये ट्रिक मत लगाने बैठ जाना, यहाँ पर जो मेरी ट्रिक लग रही है तो मैं तो वहीं पर ये वाली ट्रिक लगा दूंगा। भाई फेल हो जाओगे, ट्रिक खेलोगे फिर आके वहाँ पर घर से, मतलब पेपर दे के, है ना। तो ऐसा नहीं करना भाई, ये तो आपको जानकारी देने के लिए ज़्यादा फैक्ट रखे जाते हैं इसमें, है ना, जिससे कि मतलब कोई गलत ना तो आपको पता लगे हाँ सारे ठीक है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। उत्साह यानी कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल, और ये उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किए गए यूजीसी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी का आयोजन किया गया है? मतलब किसके बीच में? तो ये सऊदी अरब के बीच में। देखिए हमने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट अभ्यास, इंपॉर्टेंट डे एंड उसकी थीम और उसमें डिस्कस किया था हमने रिपोर्ट और सूचकांक, जो भी रिपोर्ट और इंडेक्स रहे थे वो सारे डिस्कस किए थे। तो देखिए ये अभ्यास रहा था, उसमें ये पूछ लिया गया, है ना। तो भाई इसी तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपका भी भाई थोड़ा सा बनता है, दायित्व बनता है आपका, तो आप भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या अगली बार अगला एग्ज़ाम जो भी हो उसमें फुल फ्लेश तरीके से बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लान वे में किया जा सके। क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है, हार्डली मुझे लगता है 1-1.5 महीना हुआ है चैनल को स्टार्ट किए हुए। तो अभी जैसे आपको फिर भी लेकिन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और कुछ कर दी गई, कुछ रह भी गई हैं अभी। तो एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिर आप एग्ज़ाम दे के हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारी किस वीडियो से और कौन से नोट से हमारा क्वेश्चन रहा है, कौन सा हमने चीज़ों को कहा था कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, कि उन क्वेश्चन से कितना रहा, विद प्रूफ आपको दिखाया जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।